ठीक है। अबे ओए, हाँ मैडम। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, कब चला आएगा ये? मैडम बस वो खाना गिर गया था। बस बस यही रोक दे। कितने पैसे हुए? मैडम 10 रुपए। मेरे मेरे पैसे कहाँ जा सकते हैं? पूरी 2000 की गड्डी थी इसमें, करीबन 2 लाख रुपए होंगे। कहाँ गए मेरे पैसे? मैडम मुझे क्या पता। तुझे क्या पता? इस रिक्शे में आके बैठी थी ना, तब तक थे मेरे पास पैसे। अचानक से मेरे पैसे गायब हो गए। जरूर तूने ही चुराए होंगे। तुम गरीब लोगों की ना फितरत ही ये होती है, चोरी करना। सबसे मेरे पैसे निकाल, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैडम मैंने नहीं लिए आपके पैसे। तूने नहीं लिए? कितनी शराफत से झूठ बोल रहा है ना। अगर तूने नहीं लिए तो किसने लिए मेरे पैसे? ज्यादा भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है, वरना 2 मिनट लगेंगे रिक्शा सीज करने में। पुलिस वाले की चोरी करता है। पैसे निकाल। मैडम ऐसी बात है तो आप चेकिंग कर लो। चेकिंग? बहुत बढ़िया, अभी चेकिंग कर लेती हूँ। इधर आ। पैसे तो नहीं है तेरे पास, तो मुझे पता है चोरी ना तूने ही की है। चुपचाप से बता दे कि मेरे पैसे कहाँ छुपाए हैं तूने। मैडम आपने उसकी तलाशी भी ले ली और आप फिर भी उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मैडम आप पुलिस वाली तो वर्दी का फायदा थोड़ी ना उठाओगी, आप जाने दीजिए उसे। अच्छा, और तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? मेरा बाप? मैं कोई वर्दी का गलत फायदा नहीं उठा रही हूँ। मेरे पैसे चोरी हुए हैं और जिसने चोरी किए हैं ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। पैसे इसके पास नहीं है और मुझे पता है कि चोरी इसी ने की है। अभी ना तेरी पूरी टर्री की तलाशी लेती हूँ, समझ आ जाएगा कि चोरी तूने की है या नहीं की है। देख लिया मैडम, उसकी टिर्री में कुछ भी नहीं है। आप खामखा उस पर चढ़े जा रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो बेचारे पे। अरे ये 2 वक्त की रोटी के लिए निकलते हैं, और अगर आप जैसे लोग इन पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे, वो भी 2 लाख रुपए का, तो ये कहाँ से दे पाएंगे? अभी जब मेरे 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं और मुझे अच्छे से पता है कि ट्री में बैठने के बाद ही हुए हैं, तो किसी ना किसी ने तो चुराए ही होंगे ना। एक बात बता, तू इसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है? इधर आ जरा। तू इतनी साइड ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी तूने की है या फिर तुम दोनों की मिली भगत है? पैसे इसने चुराए और तुझे दे दिए है ना? हो सकता है, क्योंकि इस चिर्री में तेरे अलावा और कोई बैठा भी नहीं। अरे मैडम आप क्या बोले जा रहे हो? मैं तो सिर्फ इसकी साइड ले रहा था, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ सफर कर रहा था, मुझे कहीं और जाना है इसलिए बैठ गया था। ज्यादा मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लोग इसीलिए गाड़ियों में बैठते हैं जिससे कि वो सफर कर सकें। तूने कोई अनोखा काम नहीं किया है। मुझे बस इतना बता कि मेरे 2 लाख रुपए कहाँ हैं? देखिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं आपको शकल से चोर दिखता हूँ क्या? हाँ दिखता है तू शक्ल से चोर। अब देख सुन, कोई चोर ना चोरी करने के बाद अपना गुनाह कबूल नहीं करता, लेकिन मैं भी ना पुलिस वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि चोर का मुंह कैसे खुलवाना है। तुम दोनों को थाने में बंद करके जब 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगी, 4 डंडे बजाऊंगी ना, तुम दोनों का मुंह ना अपने आप खुल जाएगा। फिर तुम तोते की तरह बोलोगे कि मेरे 2 लाख रुपए कहाँ हैं? नहीं की ना तूने चोरी, तलाशी दे अपनी। मैडम आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको अपनी तलाशी नहीं दे सकता। अच्छा, क्यों नहीं दे सकता तलाशी? उसने भी दी ना अपनी तलाशी, उसने अपनी टिर्री की भी तलाशी होने दी। उसने तो एक भी बार मना नहीं किया, तू मना क्यों कर रहा है? मैडम कोई जोर जबरदस्ती है क्या? मैं तलाशी नहीं दूंगा। आपके पास ये पुलिस की ड्रेस है तो आप रौब दिखाओगे क्या पुलिस का? अभी तो मैंने रौब दिखाया नहीं है। अगर रौब दिखाने पे आई ना तो कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुझे। चुपचाप से अपनी तलाशी दे। हाथ ऊपर कर या मैं हाथ उठाऊं? मैडम देख लिया ना आपने, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप पता नहीं खामखा हवा में उड़े जा रहे हो। अरे आपके पास पुलिस की ड्रेस है तो कुछ भी करे जा रहे हो। इस गरीब को आप सुना रहे थे इतनी देर से, अरे 2 वक्त की रोटी के लिए निकलते हैं ये, और आप चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। और मेरे पास भी तो कुछ नहीं निकला, अब मेरे पे भी इल्जाम लगा रहे थे। मैडम मैं सवारी के रूप में यहाँ पे बैठा था, सफर कर रहा था, मुझे आगे चौराहे पे उतरना था, पर मुझे क्या पता था मुझे भी आप इसी के साथ शामिल कर दोगी। मैडम अगर आपके पास पैसे नहीं थे ना, आप इसको बता देती या आपको फ्री में भी छोड़ देता। अब ये नाटक करने से क्या फायदा मैडम? ओए, अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों के पास पैसे नहीं निकले, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे सुनाएगा। पहले ना मुंह अपना खोलने से पहले देख ले कि बात किससे कर रहा है, वरना पुलिस वाली से बदतमीजी करने के आरोप में ना तुझे ऐसी हवालात की हवा खिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद आएगा तुझे। चुपचाप से जहाँ जा रहा था वहाँ जा, वरना अगर मैं लेके गई ना तो सीधा सलाखों के पीछे होगा तू। चल यहाँ से। बैठिए साहब।
अबे ओए, कहाँ बैठी है? चोरी तूने की है। वो पैसे निकालते हुए ना मैंने तुझे देख लिया था। ज्यादा झूठ मत बोल। कैसी बात कर रहे हो साहब? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तूने चोरी नहीं की तो क्या ही है फिर? साहब बात यह है कि ये पैसे मेरे नहीं है। हाँ मुझे पता है, ये पैसे तेरे नहीं है, वो पुलिस वाली मैडम के हैं। उनके भी नहीं है ये पैसे। बात ये किसी और के हैं। किसी और के मतलब? मैं बताता हूँ। चल बे चल, हफ्ता निकाल। मैडम इस बार रहने दीजिए, वो थोड़ा मद्दा चल रहा है। मद्दा चल रहा है? 1 मिनट, 2000 की गड्डी जेब में रख के तू बोल रहा है कि मद्दा चल रहा है? जब से पैसा निकाल। मैडम ये तो मैंने उधार लिए हैं माँ के इलाज के लिए, इस बार जाने दीजिए, मैं अगले महीने आपको पूरे दे दूंगा। अच्छा, पागल समझ रखा है तूने मुझे कि मैं अगले महीने तक का इंतजार करूंगी? पैसे जेब में रख के बोल रहा है कि मद्दा चल रहा है, उसके बाद में माँ के इलाज का बहाना लगा रहा है। और अगर तेरी माँ बीमार है भी ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मरे मर जाए, ठेका नहीं लेके रखा मैंने तेरे खानदान का। मैम सुनिए। कैसी पुलिस वाली है? इसने तो गरीब के पैसे छीन लिए। उसके अपनी माँ के इलाज कराने के पैसे थे। आइंदा अगर मुझसे बकवास की ना तो तेरी पूरी दुकान हटवा दूंगी यहाँ से। मैम सुनिए तो। अरे ये तो इधर ही आ रही है। एक काम करता हूँ, भाई की मदद करता हूँ। रामबाग चलेगा? बैठिए मैडम। बस यार। अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि तू उन मैडम के पैसे चोरी कर रहा है, पर मुझे नहीं पता था मेरे भाई कि तू उस गरीब की हेल्प कर रहा है। अब ऐसा करते हैं, दोनों भाई चलते हैं और इन पैसों को उसी को वापस करते हैं ना? ठीक साहब। ये ले पकड़, चला रिक्शा।